हनुमान चालीसा अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। यह एक अत्यंत लघु रचना है जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें बजरंग बली जी का भावपूर्ण वंदना तो है ही, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व भी इसमें सरल शब्दों में उकेरा गया है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना है जिसमें 40 पंक्तियां होती हैं। इसलिए इस प्रार्थना को हनुमान चालीसा कहा जाता है। हनुमान चालीसा को भक्त तुलसीदास द्वारा लिखा गया है जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं हनुमान चालीसा के 40 छंदों का क्या अर्थ है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे कलेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कृति फैली हुई है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे रामदूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हो। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमिति निवार सुमिति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुलचित केसा। आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों कान में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान गुणी और अत्यंत चतुर हैं और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज के करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता और लखन आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि रंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण कर लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र ने प्रसन्न होकर आपको गले लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सहस बंधन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री नंदनन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी गोविंद कही सके कहाँ ते। यमराज कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद तिन्हा। आपने सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ले ल्युता ही मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन की दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया।
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गई अचरज नाही। आपने श्री राम की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना श्री राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। इसके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता, और आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर हनुमान जी का नाम जब सुमिरन किया जाता है, वहाँ भूत पिशाच आदि निकट भी नहीं आ सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं, और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवल फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है, और जगत में आपकी कृति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर ही श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम जो पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम जाते हैं और फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चितना धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता रहता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तयन संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सूरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों का स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए।